ऐसा माना जाता है कि किसी भी मुल्क का विकास, अमन चैन सब कुछ निर्भर करता है उसके पड़ोसी देशों से रिश्तों पर। जी हां, भारत के सबसे सटे, सबसे नजदीक और दिल के करीब एक मुल्क है जिसका नाम है नेपाल। उससे रिश्ते भी प्रगाढ़ हैं। जी हां, लेकिन हाल के कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्तों में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी दरार पड़ती दिखाई दी। इसके अलावा ऐसे कई और मसले हैं जिस पर सारे भारतीयों की जिज्ञासा है कि आखिर भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर नेपाल क्या सोचता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में किस व्यक्ति को परिचय सी दरार पड़ती दिखाई दी। इसके अलावा ऐसे कई और मसले हैं जिस पर सारे भारतीयों की जिज्ञासा है कि आखिर भारत नेपाल के रिश्तों को लेकर नेपाल क्या सोचता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस व्यक्ति को परिचय कराने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल के उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि की, जो इस वक्त खास तौर पर भारत दौरे पे हैं और वो केवल इंडिया न्यूज पर इन सारी बातों का खुलासा करेंगे। बिमलेन्द्र जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिमलेन्द्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि भारत नेपाल के जो रिश्ते हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं, कुछ महीनों में, कुछ पिछले बीते हुए अतीत को अगर हम देखें तो एक खटास सी आने लगी थी, चाहे वो मधेसी आंदोलन को लेकर हो। आखिर ये खटास आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में जो जनता है ना, जनता के बीच में संबंध को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये तो सरकार बदलती रहती है, सरकारों के बीच भी कुछ खटास, जो आपने कहा, कुछ दूरियां, कभी कभी तिक्तता होती रहती है, लेकिन नेपाली जनता और भारतीय जनता के बीच में जो लगाव है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको ये भी कहता हूं मनीष जी कि पिछले कई आंदोलन को देखा जाए, नेपाल में कई बार लोकतंत्र के लिए, जो नेपाली जनता के अधिकार के लिए, वहां पर निरंकुशता के खिलाफ में जो लड़ाई हुई है, नेपाली कांग्रेस के लीडरशिप में हो या और दल रहे हो, उसमें भारतीय जनता का हमेशा साथ रहा है और भारतीय जनता की तरफ से भारत के सभी राजनीतिक दल हमेशा साथ दिए। बिमलेन्द्र जी, हाल ही के दिनों में आप भी ये सारी चीजें, चूंकि विदेश नीति बहुत ज्यादा नेपाल और भारत के रिश्तों पर निर्भर करती है इस दक्षिण मध्य एशिया में, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, आपने भी सुना, देखा टेलीविजन पे, पाकिस्तान की ये जो लगातार उपद्रवियों की हरकतें हैं, आतंकियों को भेजना, ये इन सारी बातों को आप किस नजरिए से देखते हैं? कितने ज्यादा ये हालात खराब करने वाले हैं? तो देखिए, हम इसको बहुत, इसमें भारत के हम साथ हैं। कश्मीर में जो आतंककारी आक्रमण हुआ, उस वक्त हमने, हमारी सरकार की तरफ से हमने भर्त्सना की थी इसकी, और हमने कहा था कि हम भारत के साथ हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम किसी भी तरह से उसको बढ़ावा देना नहीं चाहेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नियंत्रण के लिए, उसको रोकने के लिए हम हमेशा साथ हैं। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस तरह के आतंकियों और उपद्रवियों की ऐशगाह है, पनाहगाह है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की भूमि को आतंकवादियों ने कई बार प्रयोग किया है। भारत के लिए ही नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा हुआ और अमेरिका के लोग आकर के वहां पर पाकिस्तान में आकर के वहां के आतंकवादी को मार गिराया था। तो इस तरह से हालांकि पाकिस्तान से भी हमारा अच्छा रिश्ता है, होना चाहिए। हम चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जितने मुल्क हैं, सबके संबंध अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी जनता को चाहिए कि आतंकवाद को रोकने के लिए वो सारे दक्षिण एशियाई मुल्कों के साथ एकबद्धता जाहिर करे। लेकिन बिमलेन्द्र जी, ये भी हाल के दिनों में कई बार ऐसा देखा गया कि आपकी अपनी धरती को, नेपाल को, पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, चाहे वो फेक करेंसी का मामला हो, काउंटरफीट नोट्स हो, चाहे फिर आतंकी भी वहां पे कुछ अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की। तो आखिर इसको आप कैसे रोकेंगे? नकली नोट भारत में आ रहे हैं, वो नेपाल के जरिए आ जाते हैं। बात होती है कि कुछ आतंकी वहां पे अपने जमीन तलाश रहे हैं कि वहां से उन्हें भारत आना आसान हो। तो नेपाल का जो विदेश नीति है, हमारा इसमें क्लियर ये विजन है, पॉलिसी है कि हम अपनी भूमि को किसी भी पड़ोसी देश के लिए खिलाफ में उपयोग नहीं करने देंगे। जहां तक हमें जो जानकारी मिलती है तो हम उसको रोकते हैं। और लेकिन आप ये मानते हैं कि इस तरह की कोशिश की गई? भारत के साथ कई बार कई लेवल पर हमारी मीटिंग होती रहती है लगातार। भारत और नेपाल के राजनीतिक ही तह पर नहीं, सिक्योरिटी लेवल पर भी हमारी मीटिंग होती रहती है। सीमा के क्षेत्र में भी भारत और नेपाल के सीमावर्ती अधिकारियों का
रेगुलर जब भी जरूरत हो तो आपस में समन्वय होती है, मीटिंग होती है और हम हर किस्म के अपराध को नियंत्रण करने में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में सार्क समिट, आपकी भी सार्क चेयर है, सार्क समिट पोस्टपोन्ड है या रद्द है? नहीं, अभी तो हम उसको दोनों तरीके से, क्योंकि सार्क का हम चेयर भी है नेपाल, तो हम चाहते हैं कि सार्क का समिट हो कभी न कभी, लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान ने ही रद्द कर दिया है अभी, तो अब भारत, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान, म्यांमार, सभी लोगों ने, भूटान, सभी लोगों ने पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जो समिट होने वाला था उसमें साझेदारी के लिए, सहभागिता के लिए इनकार कर दिया, जो स्वाभाविक था। इतनी सारी घटनाओं के बाद समिट होना कुछ संभव था भी नहीं, इसलिए अभी हमने उसको दूसरे नए तिथि का जब बनता है तब तक के लिए रद्द है। एक और चीज सामने बिमलेन जी मुझे लगती है, चूंकि आप एक ऐसे मुल्क से आते हैं जिसका भारत से रोटी बेटी का रिश्ता रहा हूं, इतना ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जरा सा कुछ होता है और भारत से संबंधित कोई छोटे से मसले पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं नेपाल में, जबकि ये जानते हुए कि भारत नेपाल के राजनीतिक तौर पर क्या रिश्ते हैं, धार्मिक तौर पर क्या रिश्ते हैं और एकात्मिक तौर पर भी मैं अगर कह लूं, तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? इसको आप भारत और नेपाल संतुलन कैसे बनाएंगे आप? भारत और नेपाल में के संबंध को बिगाड़ने के लिए दोनों देशों में को अतिवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत और नेपाल का संबंध अच्छा न हो। नेपाल में कभी कभी ऐसा है, दिखता है कि भारत से हम सहयोग भी लेते हैं और हमें कभी कभी लगता है कि भारत, कुछ लोग ऐसे हैं कि भारत ने इस पर हस्तक्षेप किया है, लेकिन आम नेपाली जनता में ऐसी भावना नहीं है। और नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र की जो भी सरकार है इस बात को नहीं मानती है कि संबंध बिगड़ा है या बिगड़े होना चाहिए। हम इसको सुधार के ही आगे। तो कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी वो चाहता है कि रिश्ते खराब हों, आपका ये मानना? नहीं, ऐसा दिखाई दिया ही है, ऐसा दिखाई दिया है, इसको छुपाने की बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको अच्छा नहीं लगता है तो वो कहते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, नेपाल और भारत का संबंध को जिस तरह से आगे बढ़ाने की जरूरत है भारत किसी दूसरे तरीके से दे रही है। भारत के बारे में नेपाल में एक ऐसा हो गया है कि भारत के खिलाफ में बोलने से शायद उनका सत्ता, उनका वोट बैंक कुछ आगे बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टिकाऊ है ये भावना। बिमलेन जी, आपको क्या लगता है, भारत सुरक्षा परिषद में अपनी एक सीट मांग रहा है, अपनी जगह मांग रहा है, इसको लेकर आप विदेश नीति के तहत क्या भारत के साथ खड़े हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को? हाँ, हम बिल्कुल भारत के साथ खड़े हैं इसके साथ। भारत सुरक्षा परिषद में भारत को सीट मिली, भारत जो चाहती है उसमें हम भारत को साथ देंगे। इसमें कोई विवाद भी नहीं है नेपाल में। बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सवाल मन में, चूंकि आप सामने बैठे हैं और इतनी आत्मीयता से बात हो रही है, तो मुझे लगता है चीन भी अपने आसपास ही है और चीन का जो रुझान है वो आपके प्रति थोड़ा ज्यादा आकृष्ट हो रहा है। चीनी राष्ट्रपति आपके यहां आने वाले हैं, तो इन सारी बातों के मद्देनजर, हालांकि आप खुद जानते हैं कि चीन भारत को किस नजरिए से देखता है, कई बार भारत की सीमाओं का उल्लंघन करके अंदर आ जाता है, तो इन सारी बातों के मद्देनजर क्या आप चीन से इन सारी बातों पर भी चर्चा और विचार विमर्श करेंगे कि भाई पाकिस्तान? देखिए, भारत और चीन दोनों नेपाल का पड़ोसी देश है। हम किसी भी मुल्क को एक दूसरे के खिलाफ में प्रयोग करें, ये नेपाल की नीति ठीक नीति नहीं होगी, न होना चाहिए, न भारत के हित में होगा, न चीन के हित में होगा, न नेपाल के हित में होगा। हम चाहते हैं, चीन अगर हमारे साथ नजदीक आता है तो इसमें किसी को आपत्ति होने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन ये संबंध हमारा भारत के संबंध के मूल्य पर नहीं होगा। भारत के साथ और चीन के साथ नेपाल का संबंध अलग अलग तरीके का है। भारत, मैंने कहा ना कि आपने भी कहा कि भारत के साथ का संबंध रोटी पीटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है, धार्मिक परंपराओं का संबंध है, सामाजिक संबंध है, भाषा का भी संबंध है। लेकिन चीन के साथ उतना हमारा ऐसा इस तरह का संबंध है ना, तो चीन हमारा मित्र है। चीन के और नेपाल और भारत का संबंध जो थोड़ा सा यूनिक है और चीन के साथ हमारा दोस्ताना संबंध है। तो हम भारत से रिश्ता है और चीन से दोस्ताना है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत से रिश्ता है और चीन से दोस्ताना है, तो इसी रिश्ते को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी रिश्ते को एक दूसरे के खिलाफ पे नहीं ले जाना चाहिए। और मैं आपको यही बता दूं, मैं भी कई बार चीन गया, एक बार गया था बहुत पहले, और हमारे देश के नेता जब जाते हैं चीन में और चीन या नेता आते हैं
वो खुद भी कहते हैं कि भाई आपको भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई भारत से रिश्ता कमजोर करो और सिर्फ हमारे साथ रिश्ता बनाओ, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप, लेकिन आप ये कहेंगे कि आप भारत से रिश्ते क्यों खराब करते हो इस तरह से सीमा उल्लंघन करके? बिल्कुल ना, ये आप उनसे कहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पहले जिस समय मैं यहाँ शायद जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं गया था चीन अपने शेर बहादुर के साथ। वहां के नेता वो बता रहे थे उस समय में कि चीन और भारत का साथ जो सीमा का जो डिस्प्यूट है उसके लिए वो लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं। ये आप उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री के तह पर लेवल पर मीटिंग हुई, उसमें कहा था। वो हमेशा ये बताते रहते हैं, इसलिए भारत और चीन का संबंध अच्छा होना भी चाहिए। तो ये भारत और चीन के लिए भी और नेपाल के लिए भी फायदेमंद होगा। ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है अभी भारत में, गोवा में ब्रिक्स समिट हो रहा है, उसमें क्या आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चीन के, वो जब मिलेंगे तो दोनों में आपस में पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि चीन अजहर मसूद को लेकर भी अपना खुलासा नहीं कर रहा है, उस स्टैंड को साफ नहीं कर रहा है, तो क्या ये बातचीत होनी चाहिए? आपको लगता है कि ये बातचीत भारत से गोवा में ही शुरू हो और फिर आपके पास पहुंचे तक इसका कोई हल दिखाई दे? देखिए, भारत को और पाकिस्तान को आपसी संबंध ठीक से सुधारना ही होगा। जितना अच्छी तरह से संबंध सुधारे, पड़ोसियों के साथ संबंध सुधार से भारत के लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। ये सिर्फ भारत के लिए की बात नहीं है, स्वयं पाकिस्तान के लिए भी भारत के साथ। लेकिन चीन उसमें बीच बीच में कई बार ऐसी कुछ वारदातें या हरकतें कर देता है जिससे ये लगता है कि चीन नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते हों। मेरी जानकारी ऐसी तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि चीन को भी भारत और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बने, इसी में सहयोग करना चाहिए, न कि भारत और पाकिस्तान के आपसी प्रतिस्पर्धा में, द्वंद्व में किसी एक को बढ़ावा दे। ये चीन की नीति हो। तो उनके महामहिम जब आपके देश के दौरे पर होंगे तो आप उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे और कहेंगे कि इस चीज को आपको कहीं मध्यस्थता करनी चाहिए या ऐसा कुछ? ये कुछ ऐसी बातें हैं कूटनीतिक तौर पर। हमारे यहाँ जब चीनिया अधिकारी चीन के राष्ट्रपति दौरा करते हैं, करेंगे, तो हमारा एजेंडा पहले तय होता है और भारत के बारे में हम बात करें या न करें ये भारत पर निर्भर करता है। नहीं, लेकिन आप एक अच्छा रिश्ते में बात रिश्ते की है, तो एक दोस्त को समझाने की भूमिका में तो आ सकते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको लेकर। ऐसा है, इससे सबसे पहले इसके बारे में भारत से जब हमारी बात नहीं हो जाती है ना, कि हम भारत और पाकिस्तान के मामले पर हम चीन से बात करें, तो भारत से इस बात पर पहले से शेयर किए बगैर सीधे कहना शायद मेरे ख्याल से उतना अच्छा होगा या न होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत के लोकतंत्र दुनिया में एक उदाहरण है, अनुकरणीय है, और हम इस तरह से भारत के लोकतंत्र को बहुत ही अरमान से देखते हैं, प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि भारत का जो आंतरिक रूप से जो उसमें अशांति है, वो अशांति दूर हो। आतंकवाद के खिलाफ में भारत अगुवाई भी करे और आतंकवाद को समाप्त करे, और भारत के लोकतंत्र और भारत के विकास दोनों हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ भी नेपाल में लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत विकास करेगा तो नेपाल भी विकास करेगा। हम भारत के राजनीति को, भारत के प्रणाली को, भारत के विकास को हम इसी नजरिए से देखते हैं। तो ये थे नेपाल के उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि जी, जो ये कह रहे थे कि भारत के साथ उनका रिश्ता है और रिश्तेदार को तकलीफ में देखकर वो कभी शांति से नहीं बैठ सकते, और वो ये कोशिश करेंगे कि भारत में शांति हर कीमत पर बहाल हो और उसके पड़ोसी मुल्क भारत में अशांत करने की कोई भी ऐसी साजिश ना करे। कैमरामैन कपिल और प्रदीप सिंह के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज।